सिटी स्कैन एक लाइफ सेविंग मशीन है, बट अगर डोज कंट्रोल नहीं किया गया तो ये रिस्की भी बन सकती है। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा सिटी रेडिएशन डोज के बारे में। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। फर्स्टली लेट्स सी व्हाई सिटी हैज़ हायर रेडिएशन डोज देन एक्सरे। आखिर सिटी में क्यों एक्सरे कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होता है। एक्सरे यूजेस अ सिंगल एक्सपोजर। एक्सरे में हम एक बार एक्सपोज करते हैं, हमारी इमेज स्क्रीन पे आ जाती है, बट सिटी यूजेस मल्टीपल एक्सरे रोटेशन अराउंड द पेशेंट। जैसे हमने पहले वीडियोस में पढ़ा हुआ है सिटी में कि सिटी में जो एक्सरे ट्यूब है वो रोटेट करता है ताकि क्रॉस सेक्शनली में जा सके, इसलिए सिटी में मल्टीपल एक्सरे रोटेशन होता है। मतलब एक्सरे ट्यूब बार बार रोटेट होता है, मतलब बार बार एक्सपोजर लगता है। सो मोर रोटेशन इज इक्वल्स टू मोर रेडिएशन डोज। मतलब जितनी बार रोटेट करेगा उतनी बार तो उसको रेडिएशन डोज लगना ही लगना है, इसलिए सिटी में रेडिएशन डोज ज़्यादा होता है। आप सबके लिए की मैसेज भी है, सिटी गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो डिमांड्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा उसमें मेहनत भी ज़्यादा, इसलिए अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रेडिएशन तो खाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट डोज टर्मिनोलॉजी। CTDI कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडेक्स इंडिकेट्स रेडिएशन डोज पर स्कैन। ये इंडिकेट करता है रेडिएशन डोज पर स्कैन में डिस्प्लेड ऑन द सिटी कंसोल। ये हमें सिटी कंसोल में ईजिली दिख जाता है और इसका यूनिट होता है MGY। Another terminology is DLP डोज लेंथ प्रोडक्ट। ये हम कैलकुलेट करते हैं CTDI इंटू स्कैन लेंथ से, रिप्रेजेंट टोटल रेडिएशन डोज। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल रेडिएशन डोज को और इसका यूनिट होता है MGY/सेंटीमीटर। तो फिर अगर इन दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो CTDI का मतलब होता है पावर यूज्ड और DLP का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप इस एग्जांपल से शायद आपको इस CTDI और DLP के बीच का डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अलारा प्रिंसिपल एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इसका मीनिंग होता है यूज़ द लोवेस्ट पॉसिबल डोज। मतलब ऐसे डोज को यूज़ करें जिससे आपकी इमेज अच्छी भी आ जाए, पेशेंट को रेडिएशन भी ज़्यादा ना लगे। तो इस प्रिंसिपल का मेन कोर कंसेप्ट यही होता है, मेंटेन डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी। मतलब क्वालिटी भी मेंटेन है और सबसे कम डोज पेशेंट को लगे। मतलब हाई डोज इक्वल्स टू अननेसेसरी रिस्क। अगर आप हाई डोज देते हैं तो सबसे बेकार सी बात होती है और पेशेंट को रिस्क भी ज़्यादा होता है। और अगर एकदम कम भी डोज देते हैं तो इमेज नॉइजी आएगी, आपको उसकी वजह से रिपीटेड स्कैन करना पड़ेगा, फिर भी डोज पेशेंट को ज़्यादा ही लगेगी। तो अगर आपको एक्यूरेट निकालना है तो बैलेंस इज द गोल। बैलेंस अमाउंट में अगर आप रेडिएशन देंगे पेशेंट को तो आपकी इमेज भी अच्छी आएगी और आपको वो रिपीटेड एग्जामिनेशन भी नहीं करना पड़ेगा। देन लेट्स सी फैक्टर अफेक्टिंग सिटी रेडिएशन डोज। आखिर कौन कौन से फैक्टर से सिटी का रेडिएशन डोज अफेक्ट होता है। KVP किलो वोल्टेज पीक। हायर KVP मतलब हायर डोज। अगर हम हाई KVP का यूज़ करते हैं तो पेशेंट को डोज भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। यूज़ लोअर KVP फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट एंड थिन पेशेंट। अगर कोई बच्चे का सिटी करना हो या फिर कोई पतला दुबला इंसान हो तो उसके लिए हम लो KVP का यूज़ कर सकते हैं। MAS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज। MAS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, डोज के साथ। यूज़ ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल AEC टू मेंटेन MAS। और कौन सा फैक्टर है, पिच। अगर हम हायर पिच का यूज़ करते हैं तो डोज लोअर लगेगा और लोअर पिच का यूज़ करते हैं तो डोज हायर लगेगा। तो इसलिए काफ़ी सारे एग्जामिनेशन के टाइम हमें लोअर पिच का यूज़ करना चाहिए। फिर स्लाइस थिकनेस। थिनर स्लाइस इंक्रीज डोज। अगर हम थिन स्लाइस का यूज़ करते हैं तो वो डोज को बढ़ाता है। जैसे हम HRCT वर्क करते वक्त थिन स्लाइस का यूज़ करते हैं, मतलब उस एग्जामिनेशन के टाइम तो हम कर सकते हैं, बट जब रिक्वायर्ड ना हो तो थिन स्लाइसिस का यूज़ ना करें। यूज़ ओनली व्हेन क्लिनिकली रिक्वायर्ड। देखिए जब तक रिक्वायर्ड ना हो तब तक थिन स्लाइसिस का एकदम यूज़ अवॉइड करें। स्कैन लेंथ लॉन्गर कवरेज इक्वल्स टू हायर डोज। अगर हम स्कैन लेंथ को ज़्यादा रखेंगे, मतलब ज़्यादा टाइम तक स्कैनिंग होगा तो डोज तो ज़्यादा लगेगा ही। अवॉइड अननेसेसरी एनाटमी। मतलब फील्ड ऑफ व्यू को जितना कम से हो सकता है कम रखें, ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाएंगे तो डोज भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप रेडिएशन डोज को सिटी में मिनिमाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम सिटी डोज रिडक्शन टेक्निक्स। आखिर कौन कौन से टेक्निक्स से हम अपने सिटी डोज को रिडक्ट और मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हमारी इमेज क्वालिटी भी इफेक्ट ना हो और पेशेंट को डोज भी ज़्यादा ना लगे। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं
प्रॉपर पेशेंट सेंटरिंग, अगर हम पेशेंट को प्रॉपर सेंटर करेंगे तो जितना रिक्वायर्ड एनाटॉमी है उतना ही आएगा, ओवर एक्सपोज नहीं होगा। लिमिटेड स्कैन कवरेज का यूज़ करें, मतलब लिमिटेड स्कैन कवर करें, मतलब जितना एनाटॉमी रिक्वायर्ड है। इंटरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन टेक्निक का यूज़ करें। अवॉइड रिपीट स्कैन, अगर आप रिपीट स्कैन को अवॉइड करते हैं तो सबसे बड़ी बात यही है, इसी की वजह से आप CT का डोज मेनली तो रिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्कैन रिपीटेड करेंगे तो जितना एक बार लगाए फिर दूसरी बार उतना ही रेडिएशन उसको लगेगा, तो ये ज़्यादा उसको हार्मफुल रहेगा पेशेंट को। प्रॉपर कम्युनिकेशन विद पेशेंट रखें, मतलब कब उसको रेस्पिरेशन लेना है कब नहीं लेना है सब बताते रहें, तो पेशेंट से भी कोई गलती नहीं होगी, आप भी नहीं। और आप सबके लिए एक प्रो टिप, द बेस्ट डोज रिडक्शन टेक्निक इज़ अवॉइडिंग अननेसेसरी रिपीटेड स्कैन्स। अगर आप रिपीटेड स्कैन को अवॉइड करते हैं तो आपने आधा डोज मतलब पेशेंट को देने से वैसे ही बचा लिया। अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो आप एक ही स्कैन में कंप्लीट कर सकते हैं और पेशेंट को दोबारा डोज भी नहीं लगेगा। नाउ लेट्स सी सम कॉमन मिस्टेक्स बाय CT टेक्स। आखिर कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो CT टेक्स करते हैं जिसकी वजह से अननेसेसरी रेडिएशन डोज पेशेंट को लगता है। यूजिंग एडल्ट प्रोटोकॉल्स फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट, बहुत से CT टेक्स ये करते हैं, कोई बच्चे का भी CT स्कैन करते वक्त वो एडल्ट का ही प्रोटोकॉल, मतलब एडल्ट के हिसाब से वो KVP MAS देते हैं, जिस वजह से अननेसेसरी डोज बच्चे को लगता है। स्कैनिंग बियॉन्ड रिक्वायर्ड एनाटॉमी, जितना रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा जब आप स्कैन करते हैं तब भी ये भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसकी वजह से भी पेशेंट को अननेसेसरी डोज लगता है। पुअर पेशेंट पोजिशनिंग, अगर आपने पेशेंट को अच्छे से सेंटरिंग नहीं किया, पोजिशनिंग नहीं किया है तो भी आपको वो रिपीटेड करना पड़ेगा। रिपीटेड स्कैन ड्यू टू मोशन, अगर आप रिपीटेड स्कैन कर रहे हैं बार बार, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है, इसको आप ज़रूर सुधारें। इग्नोरिंग डोज इंडिकेटर ऑन कंसोल, कंसोल में हमारा डोज इंडिकेटर काफ़ी अच्छा होता है और उसको काफ़ी टेक्स्ट इग्नोर कर देते हैं और वो अपने हिसाब से सेटअप करते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें। फिर भी मतलब अगर आपको चेंजेस कुछ करने भी हैं तो रिक्वायर्ड अमाउंट में करें, ओवर एक्सपोज पेशेंट को ना करें। तो ये सबसे मिस्टेक्स आप ज़रूर से अवॉइड करें ताकि आप एक अच्छा रेडियोग्राफ ले सकें और आपको रिपीटेड स्कैन ना करना पड़े और आपका पेशेंट कम से कम रेडिएशन डोज में स्कैन करा ले। सॉरी फॉर द वॉइस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट CT रेडिएशन डोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर बैचमेट्स। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।